हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। आज हम बात करने वाले यूज़ इफेक्ट एंड डिपेंडेंसीज के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ यूज़ इफेक्ट यूज़ किया था। राइट, यहाँ पर आप देख सकते। और हमने कोई डिपेंडेंसी इसलिए नहीं पास की थी क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी। राइट, सो बेसिकली अगर डिपेंडेंसी पास नहीं की तो ये यूज़ इफेक्ट क्या, ये जो अंदर का फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक एक ही बार रन होना चाहिए। राइट, और वैसा काम भी कर रहा था क्योंकि अपना सिंपल सा था, अगर लॉगिन है तो रिफ़्रेश किया तो लॉगिन मिलना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लॉगिन हो जा रही है। राइट, क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन के लोकल स्टोरेज में मेरा डेटा है। और यहाँ पे यूज़ इफेक्ट क्या करता है, इस फंक्शन को रन करता है, और रन करता है तो यहाँ पे चेक हो जाती है। राइट, और यहाँ पे स्टेट सेट हो जाता है। तो ओनली वन टाइम चल रही है। अब मैं नहीं चाहता कि बार बार चले, लेकिन कभी कभी रिक्वायरमेंट आती है कि आप चाहते हो कि कुछ चेंज हो तो कुछ चीज़ चेंज होना चाहिए। राइट, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ डिपेंडेंसी के बारे में। लॉगिन जेएस में आते हैं और आप यहाँ पे देखोगे कि नॉर्मल सा मैं पहले लॉग आउट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो हमें ऐसा लॉगिन ही मिलेगा। राइट, अगर लेट्स से अगर मैं कुछ यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मुझे एरर आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कोड कमेंट आउट करके रखा है। यहाँ पे मैं ओटीपी चेक कर रहा हूँ, तो अगर मेरा ओटीपी 4 टाइम 0 नहीं है तो एरर आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से चेक करते हैं रिफ़्रेश, और मैं अगर कुछ टाइप करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, तो ये देखिए इनवैलिड ओटीपी। और जैसे ही 0000 आई मीन सॉरी, ये तो 0 नहीं था, 4 टाइम करूँ तो ये लॉगिन हो जाता है। राइट, अब लेट्स से कि मुझे क्या करना है कि ठीक है चलो मैंने रॉन्ग ओटीपी टाइप किया था, लेकिन जब मैं राइट टाइप करने लगूँ ना तो ये चला जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे होगा, यानी कि बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इज़ एरर ट्रू होती है तो यहाँ पे दिखने लगता है। राइट, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी ये चेंज हो, ये जो भी मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, राइट, ओटीपी और ओटीपी हैंडलर, राइट, यहाँ पे अटैच्ड है। ये ओटीपी हैंडलर कॉल होगा जब भी मैं इनपुट चेंज करूँगा, और यहाँ पे ओटीपी फंक्शन रन होगी और यहाँ पे सेट होगा ओटीपी। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी ओटीपी सेट हो तो क्या होना चाहिए, यानी कि इन द सेंस कि जब भी आप ओटीपी टाइप कर रहे हो तो एरर नहीं आना चाहिए। क्योंकि यूज़र को लगेगा यार अभी भी मैं कुछ टाइप नहीं किया, अभी भी बोल रहा है इनवैलिड। तो इवन 4 टाइप करने के बाद भी अगर लॉगिन करने से पहले भी क्या लिख रहा है ओटीपी, तो ये चला जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा यूज़ स्टेट के जस्ट बाद यूज़ इफेक्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सिंपल सा साइड इफेक्ट नहीं, बेसिकली यहाँ साइड इफेक्ट ही हैंडल करने वाले। तो मैं यहाँ पे नीचे क्या करूँगा, लेट्स से जस्ट इसके नीचे नहीं, स्टेट जहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि बेसिकली एक हायरार्की, एक स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। ये सारे हुक्स हैं ना, तो मैं यहाँ पे हुक्स यूज़ कर रहा हूँ। राइट, नीचे लिखने पे कैसा, बीच में लॉजिक, नीचे यहाँ पे हैंडलर, फिर यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हुक, तो बेसिकली अच्छा दिखने में लगेगा। यहाँ पे सीधा पता चल जाएगा कि आप क्या लिख रहे हो। राइट, तो सारे हुक एक जगह, हैंडलर एक जगह, और नीचे जो भी लिखना है लॉजिक। तो इसलिए थोड़ा फॉर्मेटिंग के लिए, स्ट्रक्चरिंग के लिए मैं ऐसा कर रहा। यहाँ पे एक एरे देना पड़ता है, सेकेंड पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर हमने फंक्शन दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि तब जब ये कब कॉल होना चाहिए, बेसिकली इसके अंदर का जो फंक्शन है, तब जब मेरा ओटीपी चेंज हो। ठीक है, तो लेट्स से मैं लिखता हूँ ओटीपी, सॉरी टॉप लिख दिया, ओटीपी। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करता हूँ देखने के लिए कि कॉल हो रहा है कि नहीं। तो मैं लिखता हूँ रनिंग। ठीक है, अब रिफ्रेश करता हूँ। अब लेट्स से कंसोल पे जाते हैं और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टैब, अब देखिए रनिंग। राइट, अब मैं कुछ टाइप करूँ तो ये देखिए है ना, तो जितने बार भी चेंज हो रहा है या राइट, अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इवेंट हैंडलर रन होता है, और ये जो ओटीपी हैंडलर है ये स्टेट को सेट करता है। जब स्टेट को सेट करता है तो स्टेट क्या करता है, जो भी हमारा स्पेशल वेरिएबल है जिस पे हमारा स्टेट का डेटा ओटीपी, उसको चेंज करता है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उसी को मॉनिटर कर रहे हैं। राइट, हम क्या कर रहे हैं, इफ़ ओटीपी वेरिएबल इज़ चेंज्ड प्लीज़ रन द फंक्शन। राइट, यहाँ पे ऐसी हो रही है। तो अगर यहाँ पे ओटीपी चेंज होता है, ये इसकी वैल्यू चेंज होती है तो रन होना चाहिए। राइट, तो अगर ये चेंज हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, ये जो एरर है, सेट इज़ एरर, राइट, ये मेथड है अपना, फंक्शन है, आई मीन टू से, इस एरर को सेट करने के लिए। तो मैं क्या कर दूँगा, फॉल्स कर दूँगा। ठीक है, कि एरर नहीं है। राइट, क्यों, क्योंकि यूज़र अभी टाइप कर रहा है। अब मैं चेक करूँगा रिफ़्रेश करके, तो देखिए अभी मैंने रॉन्ग ओटीपी टाइप किया। अब जब भी मैं राइट ओटीपी टाइप करने की कोशिश करूँगा तो वो चला जाएगा। अगर मैं फिर से करता हूँ तो आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इवन तो ये डायरेक्टली साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट के कैटेगरी में इसलिए आ रहा है क्योंकि हम बेसिकली जब भी कुछ कर रहे हैं, राइट, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं लॉगिन करूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा, टाइप कर रहा, तो इससे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। और जब ये स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ बेसिकली यहाँ पर कहाँ गया, ये है ना, ये ओटीपी का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, नया ओटीपी सेट कर रहा हूँ, तो इसके चेंज होने पर एक चीज़ और चेंज हो रहा है। राइट, तो बेसिकली क्या, इसको एज अ साइड इफेक्ट हम देख रहे हैं और हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, है ना। अगर मैं इसको बाहर लिख दूँ तो
डिफ़ॉल्ट, तो क्या बार बार रन होगा, राइट। और ये कहाँ जाएगा, रिफ़्रेश करने पे ये एरर में जाएगा, राइट, क्योंकि ये हो गया इनफाइनाइट लूप यहाँ पे, है ना। जैसा कि हमने पहले बात किया था, जितने बार स्टेट सेट होगा उतने बार कंपोनेंट री रेंडर होगा, फंक्शन बार बार रन होगा, लॉगिन फंक्शन, उतने बार ये फिर से सेट होगा, फिर से जैसे ही सेट होगा फंक्शन फिर से रन, तो पागल हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, सुनो, तुम तभी रन करो जब ओ टी पी चेंज किया जाए। तो अब ओ टी पी कब चेंज होगा, जब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँ, ठीक है, तो ये सेट होगा, ठीक है। जब ये सेट होगा इस एरर, तो बेसिकली यहाँ पे स्टेट अपडेट होना चाहिए, तो मेरा इस एरर क्या अपडेट हो जाएगा, इसीलिए अपने को स्क्रीन पे रिफ्रेश करने पे अभी एरर नहीं आएगी, राइट। तो अपने को दिखेगी नहीं दिखेगी, राइट। मैं फिर से टाइप किया, चला गया। तो यहाँ पर जो कौन हैंडल कर रहा है, मेरा स्टेट को यूज़ इफेक्ट हैंडल कर रहा है, इसलिए कोई एरर नहीं आ रही। और ये तभी चेंज करता है जब ओ टी पी चेंज हो। अब यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पे कैसा हो रहा है कि मैंने ओ टी पी चेंज किया यहाँ पर लेट्स से, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये एक स्टेट चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ मतलब कंपोनेंट री रेंडर करेगा, ठीक है। और जैसे ही ये हुआ बेसिकली चेंज, तो ये फंक्शन रन हुआ, ठीक है। अब ये फंक्शन रन हुआ तो ये स्टेट चेंज हुई, जब स्टेट चेंज होगा तो कंपोनेंट री रेंडर होगी, राइट। अभी भी बेसिकली अभी भी री रेंडरिंग हो रही है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं। क्यों, क्योंकि अब कैसे, अगर मैंने यहाँ पर कुछ टाइप नहीं किया तो यहाँ पर रुका रहेगा, राइट। ये यूज़ इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ओ टी पी के ऊपर, ओ टी पी किसके ऊपर, हैंडलर के ऊपर, राइट, सेट ओ टी पी के ऊपर। तो मैं अगर कुछ टाइप ही नहीं करूँगा तो लूप कैसे चलेगी, राइट। अगर मैं टाइप किया तो क्या हुआ, एक बार ये चला, सेट स्टेट चला, और ये जब सेट ओ टी पी ने क्या किया, ओ टी पी अपडेट किया, ओ टी पी अपडेट हुई तो फंक्शन रन हुआ, रुक गया, राइट। फिर मैं कुछ टाइप करूँगा, फिर से ऐसे ही हुआ, राइट। जितने बार भी आप टाइप करोगे यहाँ पे आके रुक जाता है जब तक ओ टी पी हैंडलर रन ना हो। तो ओ टी पी हैंडलर कब रन होता है, जब मैं कुछ टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे कैसा है, जितने बार टाइप कर रहा हूँ उतने बार आके रुक जा रहा है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे इनफाइनाइट लूप नहीं, यहाँ पे मेरा इंटरवेंशन है, यूज़र का यहाँ पे इनपुट लेना तो ही ये चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इनफाइनाइट लूप नहीं चल रही है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस हो रहा है, पहले क्या ओ टी पी हैंडलर चलना चाहिए, यूज़र ने इनपुट टाइप किया, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, सेट ओ टी पी हो रहा है, ओ टी पी सेट हुआ, ओ टी पी सेट हुआ यानी कि क्या, ओ टी पी चेंज हुआ, यहाँ पे यूज़ स्टेट में हम लिख रहे हैं। तो ओ टी पी जब चेंज होगा तो बेसिकली क्या, ये ओ टी पी चेंज हुआ तो ये फंक्शन रन होगा, राइट। तो ये फंक्शन रन हुआ, उसके बाद स्टेट चेंज हुआ तो यानी कि री रेंडरिंग हुई, तो यहाँ पे आके रुक गया। फिर अगर वापस यूज़र कुछ टाइप करेगा तो वापस रन होगा, यानी कि बेसिकली इन लूप मतलब क्या होता है, ये ऑटोमेटिक ओ टी पी हैंडलर कॉल हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट। इसीलिए यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं आ रही। ये क्यों, क्योंकि ये डिपेंडेंट है यूज़र के ऊपर। जैसे ही यूज़र इंटरेक्ट करेगा ओ टी पी हैंडलर यानी इनपुट बॉक्स से, तो एक कॉल होता है और फिर ये प्रोसेस चलेगा, इसीलिए यहाँ पे आके रुक जाता है, यहीं पे इसका है, राइट। इसके बाद क्या होगा, कंपोनेंट री-रेंडरिंग होगी, इसीलिए यहाँ पे इनफाइनाइट लूप नहीं चल रहा है। होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे हमने कैसे देखा डिपेंडेंसी, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि ये चीज़ तो हम यहाँ भी कर सकते थे, राइट। आप बोलोगे ये चीज़ यहाँ पे करने की क्या ज़रूरत है ना, जब आप लॉगिन हैंडलर बेसिकली ओ टी पी हैंडलर जब कर रहे थे तो आप यहाँ पे ही कर सकते थे, राइट। ये भी ऐसे ही काम करता। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए, अगर मैंने ओ टी पी टाइप किया और रॉन्ग किया, लेट्स से मैं फिर से टाइप करूँ तो काम कर रहा है, राइट। लेकिन ये बस एग्जांपल दे रहा कि आप बेसिकली यूज़र इफेक्ट को डिपेंडेंसी मॉनिटरिंग यहाँ पे करके इसके अंदर के फंक्शन को रन कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली इस एरे में जो भी आप लिखेंगे वो मॉनिटरिंग होती है ना। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से इसको बस इतना ही नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ये सेट एरर होगा, लेकिन कब होगा, ठीक है, जब कुछ भी ओ टी पी की एग्जांपल की, अगर मेरा ओ टी पी, ठीक है, ओ टी पी का जो वैल्यू ओ टी पी का जो लेंथ है, अगर इक्वल नॉट इक्वल टू क्या 4, ठीक है, अगर ये 4 नहीं है तो जो सेट होना हो यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तब एरर सेट होगा, ठीक है, यानी कि सेट इज़ एरर ट्रू, राइट। अब एक काम करेंगे, अब हम रिफ़्रेश करते हैं। अब ये तब तक इनवैलिड है जब तक आप यहाँ पे कुछ टाइप नहीं कर देते। तो लेट्स से मैं टाइप कर रहा हूँ, जैसे 4 डिजिट होता है चल जाता है ना। और बेसिकली रिफ़्रेश करने पे हमें पहले ही एरर दिख रही है, इसको हम क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ हमें क्या चेक करना है, क्या ओ टी पी जो भी मेरा ओ टी पी है वो अगर ब्लैंक नहीं है तो, ठीक है। सो ओ टी पी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, और तब उसका जो लेंथ है अगर 4 नहीं है तो एरर दो, ठीक है। अब रिफ्रेश करता हूँ, अब लेट्स से मैं टाइप करना शुरू किया तो एरर है, सही में इनवैलिड है अभी तक के लिए। और जैसे ही 4 डिजिट होता है तब यहाँ पे ऐसे सही आ जाता है, राइट, एरर चली जाती है। और लॉगिन करें तो क्या होता है, इनवैलिड ओ टी पी, है ना। और अगर आप डायरेक्टली भी सबमिट करोगे तो भी एरर आती है, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक किया है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर सब चीज़ सही काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप चाहे तो कुछ भी पास कर सकते थे, एग्जांपल के लिए ओ टी पी के साथ आप सेट ओ टी पी भी पास कर सकते थे। क्यों,
क्योंकि बेसिकली सेट ओटीपी पे भी हम डिपेंडेंट है, राइट, क्योंकि यही तो चेंज करने वाला ओटीपी को। लेकिन यहाँ पर इसको रेफरेंस पास करना सही नहीं है इस फंक्शन का नाम, क्योंकि ये बेसिकली क्या फंक्शन अपना रेफरेंस टाइप होता है ना, तो एट द एंड ये फंक्शन चेंज नहीं होगा कभी। चेंज क्या होगा, सिर्फ वैल्यू। तो इसको पास करना नहीं करना बात वही है, क्योंकि आप कहीं भी फंक्शन चेंज नहीं होता, एक बार बन गया तो बन गया है ना। और बेसिकली क्या है, स्टेट में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, बेसिकली यूज स्टेट हमें प्रोवाइड कर रहा है, इसका रेफरेंस रहेगा ही रहेगा, राइट। हाँ, ये अगर रेंडरिंग होने के बाद ये आपका कॉम्प हो सकता है कि ये चीज़ कैसा है, ये फिर से इनिशियलाइज होगा, ये फिर फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है फिर से बनेगा, ठीक है, सारा चीज़ फिर से होगा यहाँ पे, जो भी यहाँ भी ये भी कौन फिर से रन होगा अगर ये रेंडरिंग होगा तो। लेकिन ये तो यूज स्टेट हमें दे रहा है, और बेसिकली ये चीज़ वही से ही रहेगी जैसा है अभी, इसकी रेफरेंस चेंज नहीं होगी, ये ओवरराइट नहीं होता, तो इसको पास करना बेकार है। इसीलिए ये हमारा OTP ही देना सही है। अब यहाँ पे कैसे, अगर लेट्स से मल्टीपल और एक इनपुट रहता तो भी आप उसका दे सकते थे, जो भी स्टेट है यहाँ पे कितने भी दे सकते थे। बस इतना है कि जो भी आप पास कर रहे हो वो चेंज होगा, उसमें से कोई भी एक चीज़ चेंज होगा तो उतने बार ये नीचे अंदर का फंक्शन रन होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम डिपेंडेंसी को यूज़ कर सकते हैं हर जगह। और ये छोटा सा एग्जांपल था, बेसिकली मुझे बस बताना था कि कैसे ये यूज़ इफेक्ट डिपेंडेंसी के ऊपर कॉल करता है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम यूज़ इफेक्ट में बेसिकली क्लीन अप भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।